बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें महकमा सेहत की गफलत। सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन खत्म, गरीब मरीज बेयारो मददगार। इंसुलिन 70/30 नायाब, सरकारी अस्पतालों में शुगर के मरीजों की दुहाई। पंजाब के अस्पतालों में इंसुलिन का स्टॉक खत्म, मरीज निजी मेडिकल स्टोर्स के रहमो करम पर। सरकारी अस्पतालों में शुगर के मरीजों की दुहाई, मुफ्त इंसुलिन नापैद होगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की गफलत के बाद सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन खत्म हो गई। सरकारी अस्पतालों से इंसुलिन न मिलने से शुगर के मरीज परेशानी से दो चार हैं। निजी मेडिकल स्टोर से इंसुलिन महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी अस्पतालों में शुगर के मरीज दरबदर हैं, लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ताहाल इस संगीन सूरत हाल पर काबू नहीं पा सका। रमज़ान मुबारक में मूज़ और महंगाई बरकरार, सरकारी नरखों पर अमल दरामद ख़ाम बन गया। शहरी महंगी सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। स्ट्रॉबेरी की मांग में इजाफे से कीमत 1500 रुपए किलो हो गई। महंगी होने के बावजूद शहरी अफ्तार के लिए स्ट्रॉबेरी खरीदने लगे। रमजानुल मुबारक में महंगाई थम न सकी। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद न हो सका। शहरी महंगी सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। टमाटर की सरकारी कीमत 85 रुपए फी किलो मुकर्रर, ओपन मार्केट में 120 रुपए। प्याज की सरकारी कीमत 60 रुपए किलो, ओपन मार्केट में 100 रुपए। अदरक की सरकारी कीमत 290 रुपए, ओपन मार्केट में 400 रुपए में बेचा जा रहा है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 150 रुपए, ओपन मार्केट में 200 रुपए फी किलो। करेले की सरकारी कीमत 160 रुपए फी किलो, ओपन मार्केट में 200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी की मांग में इजाफा, कीमत 1500 रुपए किलो हो गई। सेब की सरकारी कीमत 400 रुपए, ओपन मार्केट में 500 रुपए फी किलो। अमरूद की सरकारी कीमत 145 रुपए, ओपन मार्केट में 200 रुपए फी किलो। अनार की सरकारी कीमत 630 रुपए, ओपन मार्केट में 800 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। चीज़ां बहुत महंगियां हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ रमज़ान तो पहले रेट कोई ਹੁੰਦਾ है, बाद ਵਿੱਚ रमज़ान ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ और ਹੁੰਦਾ है। कस्टमर को तो चीज़ का नहीं ना पता। हमने लुंगनों में सुबह 220 रुपये 230 रुपये केला खरीदा होता है। यहाँ पे हम मजबूरी में आकर 250 बेचना नहीं बिकता, फिर हमें 200 बेचना पड़ता है, ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से कस्टमर भी यही कहता है कि रोज़े हैं, इनका सीज़न है, लेकिन इससे इस सीज़न का या रोज़े का कोई तल्लुक नहीं है। ये इन दिनों में शार्टिंग की वजह से महंगी हो जाती है चीज़। खरबूजे की सरकारी कीमत 240 रुपए फी किलो, ओपन मार्केट में 350 रुपए में बेचा जा रहा है। पंजाब में तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील, एक और डेवलपमेंट अथॉरिटी के काम की सिफारशात। महकमा बल्दियात ने नई अथॉरिटी की तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए नया कानून लाने की तैयारी मुकम्मल, फाटा के तमाम इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट्स को मुंतकिल करने की तजवीज़। पंजाब में तरक्याती मनसूबों की बरवक्त और मौसर तकमील के लिए पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के काम की सिफारशात तैयार कर ली गई। नई अथॉरिटी बल्दियाती मनसूबों पर अमल दरामद की जिम्मेदार होगी, जिसके लिए नया कानून लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मौजूदा डेवलपमेंट अथॉरिटीज के तरक्याती कामों को जिले सतह की एजेंसियों में तब्दील करने की तजवीज़ दी गई है। सिफारशात महकमा बल्दियात की जानिब से हुकूमत को पेश कर दी गई। जराये के मुताबिक मनसूबे के तहत हर जिला में डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल को जिले डेवलपमेंट अथॉरिटी का सरबराह बनाने और तरक्याती काम लोकल गवर्नमेंट के साथ मुआहदों के तहत करवाने की भी सिफारिश की गई है। फाटा का किरदार बल्दियाती मनसूबों से खत्म करने और उसके तमाम इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट्स को मुंतकिल करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि इख्तियारात के तसादुम के खात्मे के लिए हुकूमत ने 3 ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। हुकूमती हल्कों के मुताबिक मुजव्वजा प्लान में एक फंक्शन एक रेगुलेटर के असूल को तरजीह दी जा रही है, जिसके तहत महकमों की तंजीमें और लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग से मुतल्लिक महकमों के इंतजाम की सिफारशात भी शामिल हैं। पंजाब हुकूमत का सोहना पंजाब प्रोग्राम, 52 शहरों में अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्कीमें बनेंगी। 51 शहरों के मंसूबों की मंजूरी। पंजाब भर में 5397 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। मंसूबों की मालियत 302 अरब रखी गई। 13 शहरों की मालियाती बोली के अमल का आगाज हो चुका है।
नई जामियात के मंसूबे माली साल 2025-26 में रुके। 2 अरब का मंसूबा मिड ईयर रिव्यू के दौरान ड्रॉप किए गए। नई जामियात के लिए अब हुकूमत नए सरमायाकारों की मदद हासिल करेगी। मंसूबा अब EDP 2026-27 में दोबारा शुरू होगा। पंजाब हुकूमत ने नई जामियात के कयाम और सरकारी यूनिवर्सिटियों की अपग्रेडेशन से मुतालिक मंसूबे को मौखर कर दिया है। 2 अरब रुपए लागत का मंसूबा मौजूदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम से ड्रॉप कर दिया गया। ताहम अब हुकूमत ने नई जामियात के कयाम के लिए निजी सरमायाकारों की शमूलियत का फैसला किया है। PND बोर्ड के मुताबिक मंसूबा मंजूरी के बाद अब EDP 2026-27 में दोबारा शामिल किया जाएगा, जबकि मंसूबों पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत अमल दरामद पर गौर किया जा रहा है। जराये का कहना है कि हुकूमत जनूबी पंजाब में 2 जामियात कायम करने की तैयारी कर रही है, जिनके लिए आइंदा मरहले में PPP मोड के तहत फंडिंग फराहम की जाएगी, ताकि आला तालीम के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाई जा सके और तालीमी सहूलियात को वसअत दी जा सके। जराये के मुताबिक इस मंसूबे के तहत लाहौर और पंजाब के दीगर अजला में सरकारी जामियात की अपग्रेडेशन और नए कैंपसेस कायम किए जाने थे। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा और नासिर बाग अंडरग्राउंड मंसूबा ठंडा पड़ गया। फंड्स की कमी से तामीर बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने टीपा को 50% फंड्स भी ना दिए। टीपा ने DG को 2 अरब के लिए मरासला लिख दिया। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजे की मजमूई लागत 2 अरब 45 करोड़, जबकि सिर्फ 91 करोड़ रुपए रिलीज हुए। नासिर बाग मंसूबे को सिर्फ 12 करोड़ मिले। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा और नासिर बाग अंडरग्राउंड मंसूबा ठंडा पड़ गया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी मंसूबों के लिए टीपा को 50% फंड्स भी रिलीज ना कर सकी। टीपा ने DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को कम से कम 2 अरब के फंड्स के फौरी इजरा के लिए मरासला लिख दिया। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजे की लागत 2 अरब 45 करोड़, सिर्फ 91 करोड़ रिलीज हुए। टीपा ने बाकी मानदा 1 अरब 53 करोड़ के जेर अल्तवा फंड्स में 1 अरब रिलीज करने का मुतालबा किया है। नासिर बाग मंसूबे की लागत 1 अरब 63 करोड़, सिर्फ 12 करोड़ रिलीज हुए। टीपा ने नासिर बाग अंडरग्राउंड मंसूबे के लिए भी 1 अरब फंड्स का फौरी इजरा का मुतालबा कर दिया। मरासले में कहा गया है कि फंड्स का फौरी बर वक्त इजरा ना हुआ तो मंसूबा मुकम्मल करना नामुमकिन होगा। दोनों अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजे हुकूमत पंजाब के लहर मंसूबे का हिस्सा हैं। अमराज कल्ब अस्पताल की सरबराह गायनेकोलॉजिस्ट लगाने की नई केस। डेंटल अस्पताल का सरबराह MBBS डॉक्टर लग गया। MS डेंटल सर्जन डॉक्टर बख्तियावर 23 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। डेंटल सर्जन को दौड़ से बाहर कर दिया गया। अमराज कल्ब के अस्पताल की सरबराह गायनेकोलॉजिस्ट लगाने के बाद एक और शाहकार सामने आ गया। कानून के मुताबिक सिर्फ डेंटल सर्जन ही MS लग सकता है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसरशाही कानून से ला इल्म निकली। अमराज कल्ब के अस्पताल की सरबराह गायनेकोलॉजिस्ट लगाने के बाद डेंटल अस्पताल का सरबराह MBBS डॉक्टर को लगा दिया। कानून के मुताबिक सिर्फ डेंटल सर्जन MS डेंटल अस्पताल तैनात हो सकता है। MBBS डॉक्टर मोहसिन शाह को नया MS डेंटल अस्पताल तैनात कर दिया। डॉक्टर मोहसिन शाह चंद रोज कबल MS जिना अस्पताल के ओहदे से तब्दील हुए थे। पंजाब भर के डेंटल सर्जन्स को डेंटल अस्पताल के MS की दौड़ से बाहर कर दिया गया। MS डेंटल सर्जन डॉक्टर बख्तियावर 23 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। पुलिस और एक्साइज में कोऑर्डिनेशन का फुकदान। शहरियों को जुर्माने और गाड़ियां थाने बंद होने लगी। 3 बरस से नंबर प्लेट्स का जुर्माना, मगर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। महकमा एक्साइज ने शिकायत पर कार्रवाइयां रोकने का मरासला ट्रैफिक हुकाम को भिजवा दिया। पुलिस और एक्साइज में कोऑर्डिनेशन के फुकदान के बाद शहरियों को बिलावजह जुर्माने होने लगे और गाड़ियां थानों में बंद होने लगी। गुज़िश्ता 3 सालों से नंबर प्लेट्स का मरकजी अजरा बंद होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गवर्नमेंट की नंबर प्लेट्स आवेजा न करने पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। महकमा एक्साइज ने शहरियों की शिकायत पर पंजाब हुकूमत के पैटर्न के मुताबिक प्राइवेट नंबर प्लेट्स तैयार करवा कर आवेजा करने का मरासला भिजवा दिया। शहरी गाड़ी और मोटरसाइकिल पर पैटर्न के मुताबिक डीलर से तैयार शुदा नंबर प्लेट्स आवेजा कर सकते हैं। सिर्फ गैर मंजूर शुदा फॉर्मेट वाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। ऐसे शहरियों पर जुर्माने और मुकदमात का अंदराज न किया जाए जिन्होंने फॉर्मेट के मुताबिक प्लेट्स आवेजा की हों। महकमा एक्साइज की जानिब से नंबर प्लेट्स की तैयारी में ताखीर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मंसूख कर दिया था। लाखों नंबर प्लेट्स अभी भी फीस की अदायगी के बावजूद जारी नहीं हो सके। हालात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत गवर्नमेंट की जानिब से नंबर प्लेट्स का इजरा बंद करके फॉर्मेट के मुताबिक प्राइवेट तैयार करवाने की इजाजत दी है। मैट्रिक और इंटर के तलबा और तलबात के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने फेल और कंपार्टमेंट तलबा के लिए फ्री स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब पंजाब भर में 8वीं जमात बोर्ड के सालाना इम्तिहानात 9 मार्च से शुरू होंगे। पहला पर्चा रियाजी का लिया जाएगा। मैट्रिक और इंटर के तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने फेल और कंपार्टमेंट तलबा के लिए फ्री स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया। स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट नौजवानों को मुफ्त हुनर सिखाएगा। तालीमी बोर्ड को फेल तलबा को SMS के जरिए फ्री कोर्सेज से आगाह किया जाएगा। तलबा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए मुख्तलिफ फ्री स्किल कोर्सेज में दाखिला ले सकेंगे। दूसरी जानिब पंजाब भर में 8वीं जमात बोर्ड के सालाना इम्तिहान
इम्तिहानात 9 मार्च से शुरू होंगे। पहला पर्चा रियाजी का लिया जाएगा, 10 मार्च को उर्दू, 11 मार्च को इंग्लिश, जबकि 12 मार्च को साइंस का पर्चा लिया जाएगा। पैक्टा 4 मज़ामीन का इम्तिहान लेगा, बाकी पेपर स्कूल लेगा। तमाम तलबा को 30 मिनट पहले इम्तिहानी मरकज पहुँचने की हिदायत जारी की गई। इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले जाने पर सख्त पाबंदी होगी। उम्मीदवारों के लिए बेड फॉर्म और रोल नंबर स्लिप साथ लाना लाजमी होगा। तलबा को ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट और क्लिप बोर्ड साथ लाना होगा। रेलवे स्टेशन से मुत्सिल पार्क इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर, पार्क की हिफाजत के लिए लगाए गए जंगले और मरकजी गेट टूट फूट का शिकार हैं। तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया नाज, बताइएगा। शहर के बाद इलाकाई पार्क्स जो हैं वो ताहाल हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। अदम तवज्जोही के बाद तबाही के दहाने पर पहुंचे हुए हैं। मौजूद हैं रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल पार्क में, जहां की हालत जो है वो इंतहाई अबतर है। अतराफ़ के जो हिफाजती जंगले हैं वो अब तकरीबन तमाम ही उतार लिए गए हैं और नशे के आदी अफराद इससे अपने नशे की तलब जो है वो पूरा कर रहे हैं। पार्क के अंदर की सूरत हाल जो है वो भी मुख्तलिफ नहीं है। जा बजा गंदगी गलाजत के ढेर हैं, ताफुन उठ रहा है और इसके साथ साथ जो है वो बैठने के लिए भी कोई ख़ास मुनासिब इंतज़ामात नहीं हैं। रात के औकात कार में चूँकि पार्क्स का कॉमन मसला है कि लाइट्स नहीं होती, जिसकी वजह से नशे के आदी अफराद यहाँ पर अपनी आमाजगाह जो है वो बना लेते हैं और यही वजह है कि ये पार्क रात के वक्त में जो है वो महफूज तस्वुर नहीं किए जाते हैं। मुतालबा यही किया जा रहा है हुकाम बाला से कि जैसे कि शहर के कुछ पार्क्स की रेनोवेशन चल रही है, तो जो इस तरह के पार्क्स हैं वहाँ पर भी रेनोवेशन होनी चाहिए, क्योंकि रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल जो पार्क है अमूमन मुसाफिरों के लिए भी गनीमत समझा जा सकता है। अगर गाड़ियाँ लेट दिया, बहुत शुक्रिया आपका। मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी लाहौर में इंतकाल कर गए। सैयद सलमान गिलानी तवील अरसे से अलील थे। जी हाँ, मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। सैयद सलमान गिलानी तवील अरसे से अलील थे। तफसीलात जानते हैं ज़ैन मदनी से। जी ज़ैन मदनी, आगाह कीजिएगा। जी, मारूफ मज़ाहिया शायर सैयद सलमान गिलानी जो है वो इंतकाल कर गए हैं। कुछ अरसा से वो शदीद अलील थे, उन्हें दिल और जिगर के आर्जे भी थे, जिसकी वजह से वो शेख ज़ैद अस्पताल में चंद रोज से ज़ेरे इलाज थे, जहाँ पे आज वो अपने खालिक हकीकी से जो है वो जा मिले हैं। 74 साल सैयद सलमान गिलानी बेपनाह मुशायरों की जो है वो मुशायरों में अपना कलाम पेश किया करते थे और हर मुशायरे की वो जीनत समझे जाते थे। सलमान गिलानी की नमाज जनाजा का जो ऐलान है वो अभी तक नहीं हुआ, जबकि उनके बेटे उसामा का भी ये कहना है कि नमाज जनाजा का ऐलान जब उनके रिश्तेदार सब इकट्ठे हो जाएंगे तो तब किया जाएगा। जी ज़ैन मदनी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे जोड़े पुल पर मरीम नवाज माँ और बच्चा सेहत मरकज़ की रिवैम्पिंग मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया गया। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने संग बुनियाद रखा। मंसूबे से ख़वातीन और बच्चों को जदीद तिब्बी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। जोड़े पुल पर मरीम नवाज माँ बच्चा सेहत मरकज़ के अपग्रेडेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने संग बुनियाद रखा, जबकि शहरों की बड़ी तादाद में शरीक हुई। हुकाम के मुताबिक मंसूबे का मकसद ज़चा और बचा को जदीद मायारी और बरवक्त भी सहूलियत फ्राहम करना है, ताकि शहरियों को दूर दराज अस्पतालों का रुख न करना पड़े। अपग्रेडेशन के बाद मरकज़ में जदीद मशीनरी, माहिर डॉक्टर्स और तरबियत याफ्ता अमला तैनात किया जाएगा। सूबाई वज़रा का कहना है कि मंसूबे से ज़चा और बचा की शरह अमवात में कमी आएगी और आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात उनकी दहलीज पर मुयस्सर होंगी। अब यहाँ पर आपको बताएं, रमज़ान बाजारों में खरीदारी का अमल जारी है। रोज़ादार शहरियों को सस्ते दामों बुनियादी अशिया ज़रूरियात की फ़राहमी के लिए पंजाब हुकूमत के इदारे मुतहरिक हैं। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने वादत रोड रमज़ान बाजार का दौरा किया। वादत रोड रमजान बाजार में सारिफीन सहर और अफ्तार के लिए बुनियादी अशिया जरूरिया की खरीदारी में मगन नजर आए। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने वादत रोड रमजान बाजार का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। रमजान शरीफ में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि लोगों को उनकी जो जरूरियात जिंदगी है उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना और उसकी प्राइस को चेक रखना। तीनों चीजों को इंश्योर किया है। तमाम डिपार्टमेंट्स वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा खुराक मोहम्मद असमान चौधरी ने कहा कि शहर में गुज़श्ता रोज 10 किलो आटे के 1,63,499 थैले और 20 किलो के 72,790 थैले फराहम किए गए। 15 किलो के 31,394 थैले सारिफीन को फराहम किए। ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 905 और रमजान बाजारों में 850 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अब्दुल समी शेख ने कहा कि सारिफीन की शिकायत के अजाले के लिए बाकायदा रजिस्टर रखा गया है।
ہمارے 19 جو سہولت بازار ہیں اس کے اندر کل جو ہے 32,000 تھیلے جو ہیں ہم نے 10 kg کے پرووائڈ کیے ہیں، اور یہ صرف اور صرف وہ پوائنٹس ہیں جو ہم نے فوکس کیے رمضان کے حوالے سے. ادروائز عام دکانوں کے اوپر مارکیٹس کے اندر وافر تعداد میں آٹا موجود ہے، اور 3,56,000 تھیلے کل جو ہیں 10 kg کے اگر اس میں فارم میں بات کریں تو وہ مارکیٹ کے اندر سپلائی کیے گئے ہیں. ہمارے پاس عملہ بھی یہاں موجود ہے، سہولت بازار اتھارٹی بھی یہاں پہ فیڈ بیک چیک کر رہی ہوتی ہے. ہر سٹال پہ ہم لوگوں نے QR کوڈز لگائے ہوئے ہیں جہاں پہ سہولت ایپ پہ لوگ جا کے کمپلین رجسٹر کرا سکتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر کمپلین ریزالو کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ خود بھی موجود ہیں، میرے اپنے وزٹس ہوتے ہیں ہر جو ہمارے ماڈل بازار ہیں ڈیلی بیسس پہ. رمضان بازاروں میں آنے والے شہریوں نے پھلوں اور چکن کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ بھی کیا. کیمرامین محمد عمر کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. ماہ رمضان میں پھل اور سبزی کی قیمتوں اور سپلائی کے کنٹرول کی کوشش تو جاری ہے، مگر منڈیوں اور بازاروں میں اقدامات کا فقدان ہے. سیکرٹری فوڈ سیفٹی کنزیومر پروٹیکشن ڈاکٹر کرن خورشید کا بادامی باغ منڈی کا دورہ کیا. سائلین نے شکایات کے انبار لگا دیے. رمضان میں پھل اور سبزی کی قیمتوں اور سپلائی کنٹرول کی کوششوں کے باوجود منڈیوں اور بازاروں میں اقدامات کا فقدان دکھائی دیا. سیکرٹری فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈاکٹر کرن خورشید نے بادامی باغ منڈی کا دورہ کیا. کہتی ہیں مارکیٹ میں وزٹ کا مقصد قیمتوں اور سپلائی کو قابو کرنا ہے. صرف یہ کہ راوی منڈی بہت بڑی منڈی ہے، پورے پنجاب میں یہاں سے جو ہے وہ فروٹ اور ویجیٹیبل جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں اور جاتی ہیں، تو یہاں سے جو ریٹ نکلتا ہے وہ الٹیمیٹلی باقی منڈیوں کو بھی افیکٹ کرتا ہے. تو اس سب کا جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں. دورے کے دوران سائلین نے شکایات کے انبار لگا دیے. قیمتوں پر کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہے. شہریوں نے سیکرٹری کے دورے کو علامتی قرار دے دیا. کیا ریٹ ملا ہے خربوزہ؟ ادھر 400 روپے کلو 500 روپے بک رہا ہے منڈی میں، ادھر 240 روپے ریٹ ہے. ہم کیا جا کے بیچیں؟ ادھر جرمانے ہمیں ہوتے ہیں. کیلا اچھا 300 350 بک رہا ہے، لسٹ پہ 230 ریٹ ہے. ہم کیسے جا کے بیچیں؟ کیلے، سیب، کینو، خربوزے پرچون ریٹ سے بھی مہنگے بکنے لگے. سائل کی شکایت پر مارکیٹ کمیٹی نے پھلوں کی اسپیشل قسم متعارف کرا دی جسے ریٹ لسٹ میں شامل کرنا ناممکن بتایا گیا. پورے ٹرک میں سے صرف 50 درجن 5-10 لنگر ہوتے ہیں جو کہ اسپیشل ہوتے ہیں. اگر ہم اس کا ریٹ دے دیں تو وہ دکاندار اس کو ایکسپلائٹ کرے گا اور وہی ریٹ وہ سارا جو 450 درجن پورے ٹرک ہے اس پہ لگ جائے گا. اس لیے وہ اسپیشل ہم نہیں دے رہے ریٹ، ہم وہ ریٹ دے رہے ہیں جو عام عوام کے لیے ہے. ریٹ لسٹ اور اصل قیمت میں واضح فرق ہے. شہریوں نے پھلوں کی قیمتوں کو کم کرانے اور ریٹ لسٹ توجہ سے بنانے کی اپیل کر دی. کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف، سٹی 42. جذبوں کی چاشنی اور روایت کا حسین امتزاج. پھیونیاں باریک اور نرم شہد سی سوئیاں. رمضان اور عید کے مواقع پر دوست احباب اور رشتہ داروں کو تحفے میں پھیونیاں بھیجنا خاندانی روایت ہے. پھیونیاں دکانوں پر بکنے کو تیار ہیں. گرم دودھ میں بھگوئیں، خوشیوں کی مٹھاس کو اور میٹھا بنائیں. جذبوں کی چاشنی اور روایت کا حسین امتزاج. پھیونیاں باریک اور نرم شہد سی سوئیاں. رمضان اور عید کے مواقع پر دوست احباب اور رشتہ داروں کو تحفے میں پھیونیاں بھیجنا خاندانی روایت ہے. پھیونیاں بچوں بڑوں سب کی مرغوب غذا ہے. یہ عید پہ سحری افطاری کے لیے کام آتی ہیں. گاؤں میں بچے لے کے جاتے ہیں، گھروں میں لے کے جاتے ہیں، سب یہ اچھی لگتی ہیں. رمضان اور خاص طور پر عید کے قریب پھیونیاں بیچنے والے دکانداروں کی خوب چاندی ہوتی ہے. رمضان کی آمد پر مٹھائی کی دکانوں اور بیکریوں کے اندر اور باہر پھیونیاں سجا دی جاتی ہیں. جیسے جیسے عید قریب آئے گی تو زیادہ ہوتا جائے گا کام. باقی یہ مختلف پیکنگ میں ہوتی ہے، 1 کلو سے شروع ہوتی ہے، 2 کلو 3 کلو 5 کلو. تو ٹھیک ہے الحمدللہ کام 600 روپے پر کے جی ہم سیل کر رہے ہیں اس کو. ہمارے اپنے گودام میں یہ تیار ہوتی ہیں اور الحمدللہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے. پھیونیوں کو نیم گرم دودھ میں بھگو کر نرم کیا جاتا ہے، پھر چینی، الائچی اور خشک میوہ جات شامل کیے جاتے ہیں. بعض علاقوں میں انہیں گاڑھا کر کے کھیر کی طرح بھی پیش کیا جاتا ہے. سویٹ ڈشز میں پھیونیاں اپنی ایک الگ روایتی پہچان رکھتی ہیں. کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42. نثار فاطمہ انسٹیٹیوٹ فار سیرت اینڈ ویمن اسٹڈیز کے زیر اہتمام کانفرنس پرامن بقائے باہمی یکجہتی، سماجی تعمیر نو اور مہذب قوم کی تعمیر میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے کردار پر تبادلہ خیال. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. کانفرنس سے اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ہمارے تمام مسائل کا حل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے. ہائر ایجوکیشن نے تمام نصاب میں اسلامک اسٹڈیز کو لازم کروایا ہے. ہر مسلمان میں علم کے ساتھ اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کو اپنی قوت خطابت سے توڑ دیا جائے مکے مار کے؟ یا اس کا یہی تقاضا ہے کہ صرف سڑکوں پر لوگوں کو لا کر اور ان سے ڈنڈے سوٹے چلوائے جائیں؟ یا اصل تقاضا اس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ کردار کے اندر وہ تبدیلی پیدا کی جائے
کہ جس تبدیلی سے آپ نے ایک انقلاب کی بنیاد رکھی اور جو اس امت کا مشن ہے ہم اس کو کما حق ادا کر سکیں۔ سعودیہ سے آئے نامور پروفیسر محمد علی محمود نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت پوری انسانیت کے لیے کامل نمونہ ہیں۔ The life of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam is rich with proactive methods that can serve as guiding principles for social reconstruction and protection of rights and status of marginalized segments of the society, particularly women. کانفرنس کے اختتام پر تمام مہمانوں کو یادگاری سوینئرز پیش کیے گئے۔ کیمرامین خرم سندھو اور انجم شہزاد کے ہمراہ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔